चलो है। देखिए इधर हम लोग ह्यूमन आई पढ़ चुके हैं ना, पूरा का पूरा। उससे कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए तो वो आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो साक्षी समझ लो, पीटा पीटी शुरू। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे इंटरिंग द आई ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ। कह रहा है कि जब ह्यूमन आई पे इंटर करती है क्या लाइट, तो उसमें से ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन करता है? कॉर्निया। कौन करता है? कॉर्निया। और सबसे पहली सरफेस कौन सी होती है? कॉर्निया, जिस पर लाइट इंटर करती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई कर्वेचर ऑफ द आई लेंस टू सम एक्सटेंट इज, मतलब द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव के जो आंख का कौन सा पार्ट ऐसा है विच कैन मॉडिफाई, कौन ऐसा है जो मॉडिफाई करता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेंस के कर्वेचर को, लेंस के कर्वेचर को कौन ऐसा है आंख का पार्ट जो क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब ये, हाँ ये लेंस है। ठीक, तो इस लेंस को कौन मॉडिफाई करता है? ऐसे ऐसे सिलरी मसल्स। कौन? सिलरी मसल्स। तो इसका आंसर सिलरी मसल्स। कोई दिक्कत नहीं। डन डन। ठीक है, देखिए सुनो ध्यान से, पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए इधर पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर तो जानते ही होंगे कि P इज इक्वल टू होता है 1/F। बोलो, P इज इक्वल टू 1/F। अच्छा, दूसरी बात कि जब P दिया होगा डायोप्टर में, किसमें? D मतलब डायोप्टर, D मतलब डायोप्टर, मतलब पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये भी पूछा जाता है ना, पावर की यूनिट डायोप्टर। जब P दिया हो डायोप्टर में तो F हमेशा आना चाहिए किसमें? मीटर में। किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर अगर नहीं दिया, सेंटीमीटर में भी दिया है तो किसमें कन्वर्ट कर रहे? मीटर में ना। किसमें? मीटर में। अच्छा, ये इतनी बातें कंफर्म है। बाकी हम आते हैं किस पे? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब देखिए इधर दो चीजें होता है, एक होता है क्लोजर और एक होता है डिस्टेंट। क्लोजर डिस्टेंट ना। ठीक है, देखिए इधर होगा क्या कि ये जो लेंस है ना, इसको सिलरी मसल्स क्या करती है? दबाती है, छोड़ती है, दबाती है, छोड़ती है ना। हाँ, तो यही पचकाना फुलाना, पचकाना फुलाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। ये कौन करता है? सिलरी मसल्स। कौन करता है? सिलरी मसल्स। ठीक है, अब देखिए इधर जब इसको दबाएगा तो क्लोजर होगा। क्लोजर का मतलब कि इसकी रेडियस अभी कितनी है? मान लेते हैं आर है। क्या है? आर है। ठीक, जब ये क्लोजर का मतलब ऐसे दबाएगा, ठीक, तो कुछ ऐसे ये खुलेगा, खुलेगा तो ये रेडियस कम होगा कि ज्यादा होगा? ये रेडियस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो देखें, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर घटेगा तो फोकस भी घटेगा, जब फोकस घटेगा तो पावर बढ़ेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक, यानी क्लोजर में फोकस घट जाता है और पावर बढ़ जाता है। ये कौन करता है? सिलरी मसल्स। कौन करता है?
सिलरी मसल्स। अच्छा, जब इसको छोड़ेगा तो ये, अच्छा ये क्या होगा, ठीक होगा, ठीक ना, ठीक। और जब ये छोड़ेगा तो क्या ये पतला होगा, ये क्या होगा, पतला होगा, तो इसका रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा। जब फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा। तो देखिए इधर, इसके पावर को बढ़ाना और घटाना ही क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। पावर को या कर्वेचर को बढ़ाना और घटाना ही क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। ठीक है, अब कह रहा पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो डिफिनीशन में क्या कहेंगे कि इसके फोकस को या कर्वेचर को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है और घटा रहा है, जिससे इसका पावर भी बढ़ रहा है और घट रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। बोलो हाँ कि ना, ठीक लिखे, चलो चलने दो चलने दो, लिखे द एबिलिटी ऑफ आई, द एबिलिटी ऑफ आई, the ability of eye lens to adjust it, eye lens to adjust it focal length or change its focal length, adjust to its focal length or change its focal length, that is known as power of accommodation, that is known as power of accommodation। नीचे ऐसे पॉइंट ऐसे बनाए, ठीक, एक तरफ लिखें टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट, टू व्यू टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लें। Yes, I see. देखिए इधर टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखिए इधर जब कोई ऑब्जेक्ट है नॉर्मल स्थिति में, यानी हम लोगों के एज में, तुम लोगों के एज में, हम लोगों के एज में, जैसे यानी 12 साल के बाद, 12 साल के बाद जो नियर पॉइंट होता है लेंस का, आई लेंस का, वो होता है 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 ना, मिनिमम, मिनिमम कितना, 25। जैसे ये 25 से कम करोगे तो दिखाई देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। फिर और पास लाओगे तो लगे ये अक्षर जो है वो एक दूसरे पे चढ़े हुए नजर आएंगे, ठीक ना। अब ऐसे कर लोगे तो थोड़े वो दिखेगा, जैसे ये है ना, ऐसे है, इसको पास ले आओ और इस पे जोर, उसके बाद देखो सर दर्द करेगा कि नहीं ना, यानी पावर ज्यादा लग रहा है, पावर धुंधला दिखाई दे रहा हो, ठीक है। जितना जितना फ्रेश हमें इतने दूरी पर दिखेगा उतना फ्रेश यहाँ से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया, जो स्केल होता है वो कितने कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का, उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ लो, उतने दूरी पर अगर रखोगे
तो उतने दूरी पर तो दिखाई देगा, लेकिन 25 से जैसे ही कम होगा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो कम दूरी वाले को देखने के लिए पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट करेगी, क्या लेंस बिकम थिक, इसको क्या करेगी, दबाएगी, तभी तो थिक होगा। ठीक मतलब मोटा, ठीक ठीक होगा। इसका मतलब कि जब ये थिक होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, और फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ कि ना, पावर इंक्रीज करेगा। अच्छा, जब कोई दूर वस्तु रखी है ना, दूर रखिए इनफाइनाइट पे, ओ एकदम रिलैक्स, रिलैक्स मोड में आकर के देख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, उसमें हमारे कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये कह रहा है कि टू व्यू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए सिलरी मसल्स रिलैक्स, सिलरी मसल्स कहाँ आ जाएगी, रिलैक्स पोजीशन। कहाँ पे आ जाएगी, रिलैक्स पोजीशन पे। लेंस बिकम थिन, लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो पावर डिक्रीज, तो पावर कम लगाना पड़ेगा। दूर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम, कम, और पास रखी वस्तु को देखने के लिए पावर ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम, ज्यादा। डन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर है क्या है, लेंस। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब यह है कि जो इस पे सिलरी मसल्स लगी हुई है ऐसे ना, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको, इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। जैसे मान लो कि ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना, रेटिना पे अगर इमेज बन रही है, रेटिना पे इमेज बन रही है तो रिलैक्स मोड में देखेंगे। अगर रेटिना पे नहीं बन रही है तो इससे यहां ले आकर के यहां बन रही है, यहां बन रही है, तो क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। देखिए इधर सुने, इसको क्या करना पड़ेगा, लेंस को दबाना पड़ेगा। और लेंस क्यों क्यों लेंस को दबाएंगे, क्योंकि पावर ज्यादा लग रहा है इसको देखने के लिए, पावर ज्यादा लगेगा तो फोकस बढ़ेगा, अरे फोकस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पावर घटेगा ना, ठीक, तो फोकस क्या होगा, घटेगा। यानी जब यहां पे था तो फोकस इसका क्या हो गया है, घट गया है, फोकस क्या हो गया है, घट गया है। तो इसके फोकस को एडजस्ट करता है, अकोमोडेशन क्या करता है, फोकस को एडजस्ट करता है, या उसके फोकस को चेंज करता है, उसके फोकस को क्या करता है। तो वही कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द, किसकी, सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स की जो द एबिलिटी ऑफ एडजस्ट टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस और चेंज टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक, जो जो इसकी फोकल लेंथ को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, किसके हिसाब से, कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटाना पड़ेगा, पावर अगर घटेगा तो फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है।